प्राचीन समय की बात है जब स्वयं भगवान महादेव ने एक ऐसी दिव्य तलवार का निर्माण किया जिसमें इतनी अद्भुत शक्ति दी गई कि वो स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल से भी अधिक विनाशकारी बन सकती थी। एक ऐसी तलवार जो कभी अपने लक्ष्य को नहीं चूकती थी और जिसे पाने वाला लगभग अजेय हो जाता था। लेकिन इस दिव्य शक्ति के पीछे छिपी कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी है। लंका में एक ऐसा राजा था जिसकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो था रावण। वो सिर्फ बलवान ही नहीं था बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान भी था। उसने कठोर तपस्या की और देवताओं से कई शक्तिशाली वरदान प्राप्त किए। समय के साथ उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि तीनों लोकों में उसका नाम गूंजने लगा। लेकिन जितनी तेजी से उसकी शक्ति बढ़ी उतनी ही तेजी से उसका घमंड भी बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि अब उससे बड़ा कोई नहीं है। और फिर एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं खुद भगवान को चुनौती दूं? मैं रावण हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी नजर पड़ी कैलाश पर्वत पर जहां भगवान महादेव निवास करते हैं। रावण हंसा और उसने पूरे पर्वत को उठाने की कोशिश की। अचानक धरती कांपने लगी। देवता घबरा गए, लेकिन भगवान महादेव शांत बैठे रहे। उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, बस अपने पैर का अंगूठा हल्का सा दबाया और उसी पल रावण कैलाश के नीचे दब गया। वो लाख कोशिश करता रहा लेकिन बाहर नहीं निकल सका। समय बीतता गया, दिन, साल और फिर सदियां गुजर गईं। दर्द में होने के बावजूद रावण ने हार नहीं मानी। उसने भगवान महादेव की स्तुति शुरू की और शिव तांडव स्तोत्र गाया। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले। उसकी आवाज में दर्द भी था और सच्ची भक्ति भी। भगवान महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया और तब भगवान महादेव ने रावण को वरदान के रूप में वो दिव्य तलवार दी जिसका नाम था चंद्रहास। साथ ही उसे ये वरदान भी मिला कि जब तक वो धर्म के मार्ग पर चलेगा उसे कोई भी हरा नहीं सकेगा। ये तलवार कभी अपने लक्ष्य को नहीं चूकती थी और उसे युद्ध में लगभग अजेय बना देती थी। लेकिन इतनी शक्ति और वरदान मिलने के बाद रावण का अहंकार और भी बढ़ गया। वो खुद को सबसे शक्तिशाली मानने लगा। उसने धर्म का मार्ग छोड़ दिया और अन्याय के रास्ते पर चल पड़ा। और आखिर में उसका सामना हुआ भगवान राम से। एक भीषण युद्ध हुआ और अंत में वही रावण जो खुद को अजेय समझता था पराजित हो गया। शक्ति बड़ी नहीं होती, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना ही असली महानता है। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें।